नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के टाइप 2 के बारे में। इस टेस्ट का एक टाइप हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर प्रोसेसिंग बॉक्सों का टोटल जोड़ 0 आ रहा है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। अब ये अगला टेस्ट है हमारा। इसमें प्रोसेसिंग बॉक्सों के जो टोटल है उसको हमने प्लस में लिया है, तो अगर वो प्लस में आए या माइनस में आए तो कैसे कवर होगा। तो हमने हर एक टाइप के टेस्ट के लिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बनाया है आप लोगों का, जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। आपको जो टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है वो टाइप का क्वेश्चंस का वीडियो आप वहां पर देख पाए। ठीक है, इस टेस्ट का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट या निर्देश क्रम परीक्षण टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में दी थी कि यह दिए हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करने की योग्यता का परीक्षण करता है ये टेस्ट। और इस टेस्ट को परीक्षण करने के बाद में आप जब देखेंगे तो इसलिए मैं बताया था कि 25 क्वेश्चन आते हैं इस टेस्ट में और 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए। कितना टाइम मिलता है? 10 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को सोल्व करने के लिए 25 क्वेश्चनों को। और यहाँ जो टाइमिंग है हर क्वेश्चन को करने के लिए वो अप्रोक्स 24 सेकंड की मिलती है। 24 सेकंड आपको यहाँ बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा आप लोगों को सोल्व करने के लिए, वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू वाला क्वेश्चन हो चाहे नेगेटिव वैल्यू वाला क्वेश्चन हो, सब पे अप्लाई होगा वो मेरी ट्रिक। और आपका कम से कम समय में आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपके पास स्पेयर टाइम बच जाएगा 25 क्वेश्चन करने के बाद में भी। ये देखिए, आपको वहां टेबल मिलेगी। ये टेबल इसी तरह की आपको लेफ्ट साइड में आपके पेपर में दिखाई देगी। उस टेबल के प्रोसेस बॉक्सों का जोड़ एक ही बार करना है। ये इनका वैल्यू मैंने क्या क्या इनका मतलब है, किस लिए यूज में आ रही है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर, तो आप वो वहां से देख लीजिए। मैं अभी इसका सिर्फ पिन टू पॉइंट बात करूंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। हमें पहले इसको जोड़ना है और जोड़ के इसका टोटल निकाल के देख रखना है अपने सामने कि ये पॉजिटिव वैल्यू वाली है या नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास जब क्वेश्चन आएंगे ना तो हर क्वेश्चन में यही टेबल रिपीट होने वाली है। टेबल पूरे एग्जाम में एक ही रहेगी, 25 के 25 क्वेश्चनों के लिए एक ही टेबल यूज में आने वाली है, कोई टेबल यूज नहीं होगी। तो आपको इनका जोड़ एक ही बार निकालना है और एक ही बार उसको माइंड में डालना है। उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और आंसर देते रहिए, आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। तो इसका जोड़ हम निकाल लेते हैं। यहाँ इन प्रोसेस बॉक्सों का जोड़ करना है टोटल सभी का। तो देखिए 1 और 3 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। बड़े सावधानी से करना है, लेकिन ये जोड़ आपने हल्का सा भी गलती कर दिया तो आपका आंसर निकलना गलत हो जाएगा। एक ही बार करना है लेकिन सावधानी से करना है। फिर देखिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ -3 और एक -1 को जोड़े तो माइनस का 4 हो गया। -4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ गया? -2। क्रॉस कर दीजिए, कोई इसकी वैल्यू नहीं बची हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 है प्लस का और 2 है, 3 और 2 5 हो गए। 5 में से 1 गया माइनस का, तो बचे यहाँ पर 4 हमारे पास में, प्लस के 4। आगे देखिए 3 माइनस का है और 1 माइनस का है। 3 और 1 को कितना हो गया? 4। माइनस के 4 हो गए। माइनस के 4 में से 2 गया तो क्या बचा? माइनस का 2 बचा आपके पास में। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 प्लस वाला 2। क्या निकल रहा है? प्लस का 2 निकल के आ रहा है। अब मान लीजिए कि इस टेबल की वैल्यू, मान लीजिए कि हमने तो जोड़ के ही देख लिया है कि इसकी वैल्यू +2 है। ये +3 होती, +5 होती, +1 होती, कुछ भी होती, उन सब पे हमारा ये रूल अप्लाई होगा। जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो प्लस की जितनी भी वैल्यू होती, 0 से अबव प्लस में जितनी भी वैल्यू होती यहाँ पर, उन सब पे अप्लाई होने वाला है। आप प्लस वैल्यू वाले टेबल के साथ में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको चुटकियों में ऐसे हल कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट आकृति के साथ में सेम जैसा 0 वाले में दी इमेज दी हुई थी वही इमेज है, उसी तरह की इमेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको जब एग्जाम का इसमें टेस्ट का सॉल्यूशन करना पड़े क्वेश्चन का, तो आपको इन प्रोसेस बॉक्सों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, चाहे खाली वाले हों चाहे भरे वाले हों। इन्हीं के जोड़ के साथ में आपको इसको हल करना है। तो अभी मेरे पास काफी बच्चों के कॉल भी आए हैं, फोन भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि सर प्लस वैल्यू अगर आ जाए, वहां 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो मैंने अभी पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं ये ऑनलाइन क्लास के अंदर। इससे पहले ये इसको डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, सिर्फ इस पे R&D की है कि जिससे ये ट्रिक हमारी कहीं फेल ना हो।
तो अभी हमने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया, इन प्रोसेस बॉक्सों की वैल्यू ज्ञात की हमने, क्या थी, प्लस का 2 थी, ये क्या थी वैल्यू, प्लस का 2 वैल्यू थी। बस इसी को माइंड में रखना है। अब इस प्लस की 2 वैल्यू को क्या करना है, हमेशा क्या करना है, इस प्लस की 2 को, चाहे ये प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, जो ये आपकी आकृति टेस्ट की इमेज है उसमें उसको जोड़ देना है, उसमें उसको जोड़ देना है। ये आकृति की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहां से उठाई हमने, तो ये वैल्यू हमारे पास में 3 हो गई। तो अब मैंने क्या बताया कि इसमें जो प्रोसेस बॉक्स की वैल्यू है उसको हमने जोड़ दिया। पिछले वाले में भी जोड़ा ही था हमने, बट मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि वहां 0 था। 0 को अगर हम जोड़ देते तो जो वैल्यू प्रोसेस बॉक्स इस आकृति की वैल्यू थी वो ही रहती, कोई चेंज होता ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको वहां पर जोड़ा नहीं था। बस कोई ट्रिक नहीं है इसके अलावा एक्स्ट्रा, हमने इसको इसमें जोड़ दिया, तो ये अभी हमारे पास में इसकी वैल्यू के पास में यहां पर आ गया हमारे पास में 5। मैं इसको रख देता हूं वैसे ही, ये 3 हो गया इसकी वैल्यू, और हमने इसमें प्लस का 2 ये वाला ले लिया, प्लस का 2 हमने ये वाला लिया है जो ये वैल्यू थी। अब आगे की कार्रवाई वही करनी है जो हम 0 वाले में करते हुए आ रहे थे। ये ट्रिक वाला सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो यहां पर हो गया माइनस का 1 और यहां पर हो गया प्लस का 2। क्या निकला, -1 और +2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आ गया 1। अब इस 1 को हम उठा के इधर लेके आएंगे तो यहां पर आ गया ये माइनस का 1। अब जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4। अब 4 पे हमारे पास कौन सी इमेज है, ये वाली, तो ये कहां है हमारे पास में, 5 नंबर ऑप्शन के ऊपर है, तो 5 नंबर हमारा यहां पर राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5 नंबर ऑप्शन या 5 नंबर रेडियो बटन वाले को हम क्वेश्चन को चूज कर लेंगे, उसके ऑप्शन को, और आपको इसका आंसर दे देंगे। ये तो हो गया हमारा ट्रिक से। अगर ट्रिक में कोई इश्यू आता है या उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसको अभी क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसकी टेस्ट आकृति की वैल्यू क्या है, 3 है प्लस का। अब इस 3 में क्या करना है, जैसे वहां 0 वाले में था, जहां ये इसका वैल्यू 0 आ रहा था, वहां भी हम क्या कर रहे थे, इन सबको जोड़ते हुए चले जा रहे थे, जो हमारे पास में x की वैल्यू थी उन सबको, और जो यहाँ आउटपुट आ रहा था उसको हम यहाँ पर इसमें से ढूंढ लेते थे। वही अभी भी हमें यहाँ करना है। अगर आपको ट्रिक से सोल्व करना है तब तो इसको जोड़ करने की आंसर निकालने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ट्रिक से सोल्व नहीं करना, आप तो नॉर्मली सोल्व करना चाहते हैं, टाइम अपना एक्स्ट्रा खर्च करना ही चाह रहे हैं, तो इसका टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप वैल्यू उठाते जाइए, जैसे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी -2 है और इसकी 3 है। इनको तीनों को जोड़ा हमने तो 3 और 1 4, 4 में से -2 गया तो बचा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। 3 और 2 यहाँ पर मिलके क्या हो गया हमारे पास में 5 हो गया, यानी कि हमने यहाँ तक की वैल्यू को हमने जोड़ दिया। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपका प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, तो यहाँ आपके पास में यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ गई 4। फिर आगे आ जाइए, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी 3 है, तो अब इनको भी कर लीजिए, 4 में से 3 गया तो बचे 3 और 3 और 3 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया, तो उसको हम जोड़ के 8 कर लिया, 6 और 2 8, 8 में से -3 और -1 यानी -4 घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास में 4। अब जो पिछली ट्रिक थी उसमें टाइम भी नहीं लगा आपका और उसका आंसर जल्दी निकल गया, वहां भी हमने 4 ही निकाला था और यहां भी 4 निकल के आया। तो जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगे उसको अप्लाई कीजिए और आप इनके आंसर निकालते चले जाइए। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे तरीका ट्रिक वाला अच्छा लगता है और मुझे ही नहीं और सभी बच्चों को भी वही अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो कोशिश कीजिए ट्रिक वाले तरीके से क्वेश्चन के आंसर को निकालना। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़े वाला स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, इसका टोटल क्या था 2 प्लस का, तो ये प्लस का 2 हम उठा के यहां ले आए। ये वर्चुअली करना, आपको दिमाग ही दिमाग में करना है, आप यहाँ कहीं बोर्ड पे वहां लिख नहीं पाएंगे, वहां क्लास के जब टेस्ट देंगे तो आपको पेन और पेपर मिलेगा, लेकिन लिखने में टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे। आप वर्चुअली अपने माइंड में रखिए और अभी सिर्फ हमें इन तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ा तो यहाँ पर -3 आ गया,
यहाँ पर प्लस का 3 आ गया और यहाँ माइनस का 3 आ गया। प्लस माइनस 3 को और प्लस 3 को हटा दिया हमने, कट कर दिया। अब जो ये माइनस का 3 है इसको हमने उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए 3 और 4 7। साथ में हमारे पास में कौन सी इमेज है, छोटा वाला डार्क सर्कल। तो छोटा वाला डार्क सर्कल हमारे पास में 3 नंबर ऑप्शन पे है, तो 3 नंबर ऑप्शन का रेडियो बटन हम चूज कर लेंगे वहां पर आंसर के तौर पे। क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग इसको बाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा स्क्वायर है व्हाइट वाला, छोटा स्क्वायर व्हाइट वाले की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 1, तो हम इसको 1 ले लिया और यहाँ से हमने +2 उठा के जो ये था इसको हमने +2 को यहाँ रख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू +2 थी। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, हम इन तीनों को ही जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू -1 हो गई, इसकी वैल्यू +2 हो गई, इसकी वैल्यू -3 हो गई। -3 और -1 हो गया -4 और 2 को जोड़ा उसमें से तो आपके पास निकल के आया -2। यहाँ पर माइनस प्लस को आप इजीली खुद जोड़ पा ही रहे होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी दो लेवल के एग्जाम पास करके आ चुके हैं, तो आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, तो वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। -2 आया, इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो मैंने बताया था कि सिंबल चेंज हो जाएगा उसका, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके आने के बाद में +2 इधर आ गया, 2 और 2 1 4 और 1 5। 5 पे आपके पास में कौन सी इमेज है, छोटा सर्कल व्हाइट है। छोटा सर्कल व्हाइट आपके पास में 4 नंबर के ऊपर है, तो आप 4 नंबर के ऑप्शन को चूज कर लेंगे आंसर के तौर पे। आगे देखते हैं। मैं देखिए आप लोग समझ चुके होंगे लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आप लोग भी इसको हैबिट में डाल लें अपने माइंड में। और दूसरा, मैं इसमें 12 के 12 टाइप की जो इमेजें हैं, टेस्ट आकृति हैं, उनको यूज करके 12 की 12 को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिससे आपका समय बचे और आपको सारी इमेजों के टेस्ट आकृतियों के साथ में प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ये टेस्ट आकृति, इसकी वैल्यू क्या है 12 + 2 हमने यहां से उठाया तो आपकी रख दिया इसके नीचे उठा के, लास्ट में टोटल करना है इनका। इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या है -1। ये -1 और एक -1 कितने हुए -2 और एक प्लस का 2 था, कट कर दिया हमने, 3 आ गया हमारे पास में। यहाँ पर बचा सिर्फ हमारे पास क्या बचा +3, उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ गया -3। जोड़ लीजिए 14 में से -3 गया तो कितना बचा हमारे पास में 11 आपका यहाँ पर ये वाला है। आप ये देखिए छोटा ट्रायंगल ब्लैक, वो 11 पे वैल्यू है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर का रेडियो बटन जो एग्जाम में आपको दिखाई देगा। अगला देखते हैं। तो कहीं समझ में नहीं आया ना आप लोगों को, तो आप बेफिक्र होके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा या फिर ऐप के ऊपर भी ऑप्शन दिया हुआ है चैटिंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, आप वहां भी डिस्कशन कर सकते हैं, वहां डाल सकते हैं कोई डिटेल अपनी जो भी आपको दिक्कत आ रही है। इसको सोल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए फटाफट से, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है छोटे ट्रायंगल की ब्लैक की 11, तो हमने 11 ले लिया, +2 हमने यहां से उठाया तो +2 यहां रख दिया हमने उठा के, क्योंकि ये प्रोसेस बॉक्स नंबर 1 की वैल्यू थी। आगे बढ़ जाइए, अब इनको जोड़ते चले जाइए, अभी भी हमें कितनी जोड़ना है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी भी हमें 50-50 जोड़ना है। आधा हमें प्रोसेस बॉक्स में से जो x है उनको भी जोड़ना पड़ेगा और आधा ही हमें खाली को भी जोड़ना पड़ेगा। अब अगर यहाँ एक x और कम होता खाली, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भरे हुए x हैं, जो x बने हुए हैं, उन्हीं को जोड़ते हैं। तो ये आपको उसी टाइम एग्जाम के टाइम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि आपको इनपे कौन सा वाला अपना रूल फॉलो करवाना है, कौन सी ट्रिक इस पे फॉलो करवानी है। नॉर्मल जोड़ते तो इस +2 को यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप इस 11 में इनको जोड़ते हुए चले जाते, इस x की वैल्यू इन सब की वैल्यू जोड़ते चले जाते, जो आपके पास लास्ट में आउटपुट आता है वो इसमें सर्च मारते, देखते यहाँ से इस टेबल की मदद से और उस पर टिक मार देते हैं। बट यहाँ पर 50-50 है, तो 50-50 में जो आपको सबसे बेस्ट लगता है तरीका, जो ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगती है उसको यूज कर लीजिए आप। तो हम लोग हमारी जो खाली वाली है स्पेस ब्लैंक वाली उसी को यूज करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं 1 3 -3 -1 2 और -1, ठीक है, 3 से 3 कट गया, -1 और -1 हो गया -2 और इससे 2 कट गया, 1 बचा, 1 को उठा के हम लोग इधर उठा के लेके आ गए, -1 बन गया क्योंकि ये +1 है। तो अब आप 11 और 2 13 में से 1 कम हो गया तो बचे हमारे पास में 12।
12 हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ब्लैक, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि सर ने कहीं गलत तो नहीं बता दिया। अगर गलत बता दिया तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उसको करेक्ट करूंगा, सही करूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू। ये आप अपना बड़ा ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू 10 है और +2 हम यहाँ से उठा के ले आते हैं, तो ये बढ़ा दिया हमने। यहाँ हमें 4 ही खाली बॉक्सों को जोड़ना है, तो 4 को जोड़ते हम, यहाँ 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। ये 2 और ये हट गया हमारा, कट गया। ये 3 है, ये 3 को हम उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हो गया। 10 और 2 12, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, 9 बचे हैं, 9 रिमेनिंग आ गया। 9 पे देखिए आपके पास में छोटा ट्रायंगल व्हाइट वाला है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं एक और। यहां देखिए इस ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है हमारे पास में। और अब फटाफट से हम लोग 2 और 2 4 एक 5 वैल्यू को जोड़ना हमें, क्योंकि 5 ही बॉक्स खाली हैं। 3 -1 2 और +1, सॉरी ये भी -1 है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो -2 हुआ, प्लस के 2 में से इसको हटा दिया। यहाँ पर -2 और एक 3 है, टोटल +3 है और एक -2 है। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आई वैल्यू, +1 आई। अब यहाँ से हम +2 उठा के यहाँ लगा दिया हमने, 9 और 2 11 हो गए। 11 में से इसको उधर लेके आएंगे तो 1 बचा, तो आपके पास में 10 आ गया। तो 9 और 2 11 में से 1 माइनस करते 10, तो 10 आपके पास में डी ऑप्शन पे है, ये 10 की वैल्यू है। तो आपने डी को चूज कर लिया, यानी कि 4 नंबर को चूज कर लिया आपने आंसर। आगे देखते हैं, ये बड़ा सर्कल है ब्लैक, इसकी वैल्यू हमारी टेबल में 8 है। ये इसका टोटल आपके पास में +2 है, तो इसको जोड़ते चले जाइए। 1 -3 +3 -1 कट हो गया। अब पिछले जो 0 वाला केस था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो ये वैल्यू हो या जो ये इमेज हो वही सेम इमेज इसमें ढूंढ लेनी है हमें, अगर हमारा यहाँ टोटल इन सब का 0 आता है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें ये +2 का भी ध्यान रखना है। इस +2 को हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 10। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल व्हाइट वाला। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 3 होने वाला है, ना कि यही सेम। ये सेम इसमें ऑप्शन में अवेलेबल भी नहीं है, अगर ये अवेलेबल होता तो भी ये नहीं होता, आपको ये 3 नंबर को यूज करना होता। तो आप यहाँ पर 3 नंबर को आंसर के तौर पे ले लेंगे। आगे देखिए, छोटा सर्कल है डार्क, इसकी वैल्यू क्या है 7। यहां से लिया हमने टेबल से, तो आपने इसको 7 ले लिया। यहाँ +2 था, उठा के इसको आपने +2 को यहाँ रख दिया। वहां सिर्फ हमें 3 वैल्यू को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। ये 2 है, ये -1 है और ये -1 है। ये कट गया, हमारे पास 0 बच गया। 0 बच गया तो भी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हमें इस 2 का ध्यान भी रखना है, क्योंकि आप ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो आप इनका 2 का ध्यान रखेंगे तो 7 और 2 9 हो गए। 9 में 0 जोड़ेंगे तो भी 9 ही रहने वाला है। तो 9 हमारा कहां पर है, छोटा वाला ट्रायंगल ये। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए, ये आपका मैच कर रहा है, तो आपका इसकी वैल्यू क्या होगी 6। टेबल नंबर 2 से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया 6। अब इनको जोड़ते हुए चले जाते हैं। इसका टोटल हो गया +2, तो ये उठा के हमने +2 यहां रख लिया माइंड के अंदर। 6 और 2 8 मान लिया इसको हमने, 6 और 2 8 मान लिया हमने इसको। अब देखते चले जाइए फटाफट से, इसकी वैल्यू क्या है 1 -3 +3 और -3 कट कर दीजिए। 1 में से -3 गया तो बचे -2। तो यहाँ पर आपका इनका टोटल आपको मिल रहा है -2। उठा के इधर लेके आइए, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। 2 + का 2 + का 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए। 10 आपका यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल है ये वाला। तो आपका राइट आंसर 5 ऑप्शन निकल के आ गया। 5 के रेडियो बटन को आप टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए, ये आपका टेस्ट आकृति का नंबर है क्या है 5 नंबर। तो आपने 5 नंबर रख दिया, +2 यहाँ से आपने वर्चुअली इसमें डाल दिया, तो आपका ये 7 बन गया। आप इसको बाद में जोड़ लीजिए चाहे। और अभी आपको यहाँ पर 3 4 5 खाली बॉक्सों को जोड़ना है, तो 6 से तो कम ही है, यानी यहाँ पर हमें 7 को जोड़ना होता। टोटल अभी हमें 5 को जोड़ना है, तो हमारा टाइम बचेगा।
दो बॉक्सों को जोड़ने का टाइम तो आपका बचेगा ही बचेगा। जोड़ लीजिए फटाफट से। 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 3 हो गया। इसको कट कर दीजिए, -1 को 1 से कट कर दीजिए, 2 बचा, प्लस का 2 बचा, इस 2 को प्लस को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो गया, कट हो गया, टोटल आपका बचा 5। तो यही आपकी सेम आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट आकृति की वैल्यू भी 5 ही थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ देखेंगे तो 4 है हमारी वैल्यू इसकी, तो हमने इसको ले लिया 4। इसकी यहाँ पर इसका टोटल +2 था तो हमने 2 उठा के यहाँ रख दिया। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा 12 बार, तो ये आपके माइंड में घुस जाएगा ये, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप यहाँ ले लीजिए, 4 ही इनको बॉक्सों को जोड़ना है, तो पहले बॉक्स की वैल्यू 1 है, ऊपर वाले की, नीचे वाले की -1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू प्लस का 2 है, और ये भी प्लस का 2 है। ये कट हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। इसको उठा के इधर इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया, प्लस का 4 की साइन चेंज हो गया तो माइनस का 4 हो गया, और प्लस और ये -4 को हमने कट कर दिया तो हमारे पास बचा क्या आउटपुट 2। अब 2 को देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 हमारा बड़े वाले स्क्वायर के ऊपर, ये तो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है 3 नंबर। तो इस तरह से आपके दोस्तों प्लस के अगर टोटल आपके प्रोसेस बॉक्स का +2 में, +3 में, +1 में जो भी निकल के आए, प्लस की वैल्यू निकल के आए, तो ये आपका कवर हो चुका है। तो अब आपको प्लस की वैल्यू से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब अगली क्लास में हम लोग माइनस की वैल्यू के साथ में कवर करेंगे, तीसरी क्लास में, जहां इन प्रोसेस बॉक्सों का टोटल माइनस में आएगा। माइनस में वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी हम ट्रिक्स के थ्रू ही कवर करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए। फिर एग्जाम में आप चाहे जैसा भी आ जाए, एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल फुल्ली लोड होके जाएंगे एग्जाम में, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में बैठते ही आप देखेंगे कि प्रोसेस बॉक्स का टोटल किया और आपने देखा प्लस में है, माइनस में है या 0 है, आपका दिल उसी टाइम खुश हो जाएगा कि तीनों टाइप का आपने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई डाउट हो तो आप लोग वहां कमेंट कर सकते हैं, या ऑफिस के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑफिस के नंबर के ऊपर, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।